व्यक्ति का असली शत्रु उसका उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहाँ पतन भी जन्म लेता है। जहाँ व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जहाँ आप देखो कि जहाँ अहंकार जन्म ले लेता है वहाँ फिर बोलने की जगह नहीं है। अहंकार अपने आप में ही पतन का कारण बनता है। बड़े बड़े अहंकारी देखे हैं, रावण जैसे जिद्दी, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, जो मर गए लेकिन कभी हार नहीं मानी, प्रभु से ही टकरा गए, स्वयं ईश्वर नारायण से भी टकरा गए। ऐसे अहंकारी भी हमने देखे हैं। धन्य है वो समाज जिसमें कोई भक्त जन्म लेता है और अपनी समाज को और अपने कुल को रोशन करता है। ऐसे भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद हमारे कुल कुल में हुए, राक्षस कुल में होते हुए भी उनमें देवगुण थे। उन्हीं के पुत्र राजा बलि उन्हीं के पौत्र हुए थे। और आप देखिए कि कि विप्रवंश की अस्प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। भगवान श्री राम उस समय भी परशुराम जी को उपदेश दे रहे थे कि तुम्हारा रूप ही मेरा रूप है, तुम जो हो वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है। लेकिन व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ शत्रु और उसका अहंकार पहचान नहीं पाता है और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आज हमारे अच्छे लोगों की पूरी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे समाज के सर्वांगीण विकास में ध्यान दे, हमारे समाज को सशक्त एवं उन्नत बनाने में ध्यान दे। क्योंकि जितना समाज सशक्त और उन्नत बनेगा उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। देश आजाद हो गया, 70 साल हो गए देखते देखते, लेकिन आज भी समाज में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बलि चढ़ा रहे हैं। वहाँ बुला लो, यहाँ बुला लो, यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, वहाँ वो सम्मेलन हो रहा है, वहाँ वो नेता बन रहा है, वहाँ वो अभिनेता बन रहा है। वो अपने अपने मतलब की रोटियां सब सेक रहे हैं, लेकिन आज धरातल पे कोई काम नहीं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिछली बार समाज के लोगों ने उड़न दस्ते की तरह दिल्ली में संगठन बनाया। परिणाम ये निकला कि आपस में ही झगड़ने लगे, कहाँ गाड़ी बिक गई, कहाँ कंप्यूटर सेंटर चले गए, आज भी उनको अवशेष भी नहीं मिल रहे हैं। फिर बाद में हमने सोचा कि चलो अब तो समाज उन्नत सशक्त होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। उसका कारण यही है कि हमारे लोगों में जलेसी की भावना है, हीन भावना है। कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग पकड़ के खींच देते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए समाज उठता नहीं है, समाज आगे बढ़ता नहीं है। और जो कोई समाज को आगे ले जाने की प्रयास करता है उसे समाज आलोचनाएं दे दे के मार देता है। उसको मुकदमे दर्ज करना, उसे प्रताड़ित करना, उसके बने बनाए काम को छीन लेना, ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं इतनी जटिल है कि ये पिछले 70 सालों से व्याप्त है। हम कहते हैं हम भागीरथ वंशी, हम कहते हैं हम सगर वंशी है, हम कहते हैं माँ जसमा के वंश के हैं। जब हम इतने बड़े माँ जसमा के वंश के हैं, हम भागीरथ वंश है, तो फिर हमारे में ऐसे विकार क्यों है, गुस्से के विकार क्यों है, अहंकार के विकार क्यों है, हमारे में प्रेम क्यों नहीं है, भावना क्यों नहीं है। जहाँ समाज आज सशक्त और उन्नत बन रहे हैं, हर समाज प्रगतिशील हो रहा है, वहीं हमारा समाज क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे समाज की ऐसी क्या विचारधारा है कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। किसी भी समारोह में, चाहे सामाजिक ले लो, धार्मिक ले लो, राजनीतिक ले लो, सामाजिक ले लो, साहित्यिक ले लो, किसी भी जहाँ स्वार्थ है वहाँ हमारी भागीदारी, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ हम खड़े भी नहीं है। इतने सारे देश में प्रसंग होते हैं लेकिन और समाज की भागीदारी जीरो बराबर जीरो है, कोई जाते ही नहीं है। जब खुदगर्जी जहाँ घर घर में बैठे हैं तो वो दूसरों का क्या भला करेंगे, वो दूसरों को क्या मान सम्मान देंगे जो खुद ही सम्मान में नहीं है। खाली एक दिन जाना, दूसरों के भीड़ का हिस्सा बन जाना, खाली दिखावा दिखाना, शकल दिखाना, फोटो खिंचाना। और फोटोबाज तो हमारे अंदर तो एक से एक भरे हुए हैं, अखबारबाज एक से एक भरे हुए हैं, करते तो कुछ है नहीं। घर पे सोफे पे बैठकर फोटो खिंचवाना, स्टेटमेंट जारी करना, जैसे बहुत बड़ा कल्याण कर दिया समाज का आपका। आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी गुलामियां भी आपने सहन की होगी, तो आप आगे क्यों नहीं ले गए समाज को। आपने जो व्यवस्थाएं हैं, हर समाज ने अंदर सारी व्यवस्थाएं होगी, कहीं किसी ने धर्मशालाएं बनाई, किसी ने अतिथि भवन बनाए,
किसी ने मैदान लिया, किसी ने कॉलोनीज बनाई, तुमने क्या किया? तुम बस छांटते रहे, मैंने ये कॉलोनी बनाई है, मैं इसका राजा बन गया। तुमने एक भवन बनाया, बस भवन बना के राजा बन गए, बस राजा और रजवाड़े की तरह राज करते रहे। और आप पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आगे आने वाला भविष्य क्या होगा। आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी चिल्चिलाहट आज शहरों में दिखाई दे रही है। शहरों में इतनी है हो गई है कि उनके लिए संसाधन नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। उनको कहाँ ठहराएं, उनको कहाँ रुकवाएं। आज गरीब से गरीब भी बच्चा भी पढ़ना चाहता, लेकिन संसाधन के अभाव में वो नहीं पढ़ पाता है और वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कहीं न कहीं वो आपराधिक जगत में चला जाता है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। उसको रोटी, पेट में रोटी है इतना तो समाज को करना चाहिए। उसके हमें स्किल क्या दें, उसकी दशा और दिशा क्या करें, हम बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहित करें, हम उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित, उनको काम के प्रति, स्किल डेवलपमेंट के प्रति प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाला भविष्य सुंदर हो, सुखदमय हो। ये सारी बातें जब तक हमारे दिल में नहीं होगी, हमने बहुत कर ली चापलूसी, हमने बहुत नेताओं की जांच में उठा ली, हमने इतने कुछ कर लिया है, और कितना साल उठाओगे? देखते देखते तुम्हारी उम्र, जब तुम्हारे काले बाल थे तब तुम राजनीति के स्तर में आए थे, आज तुम्हारे बाल सफेद झग हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हो, आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब क्या देंगे? ये जितनी कुछ मिला है ये भी अपनी काबिलियत में मिला है, अपने हुनर पे मिला है आपको। इस हुनर का थोड़ा सा लाभ लीजिए। अगर हम अपनी एकता और अखंडता और अपनी सामाजिक परंपराओं को जीवित नहीं रखेंगे और जीवन पर अपने पास सामर्थ्य होते हुए भी कटोरा लेकर सामने जाएंगे उनके, तो मुझे लग रहा हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इतने सारे लोग जाते हैं, जमीन चाहिए, अरे कहाँ कमी है हमारे पास? हम हर चीज में परिपूर्ण है, हर चीज में हमको थोड़ा सा दिशा और दशा दोनों बदलने की जरूरत है। आज कई लोग ऐसे जो कच्ची बस्तियों में रहते थे, 90% लोग कच्ची बस्तियों में रहते थे, आज 10% लोग कच्ची बस्ती को छोड़कर अच्छी सम्राट कॉलोनियों में चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद भी एक और बसता है, दूसरा और बसता है, तीसरा और बसता है, और वही लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमको तो अलग अलग गाँव में बसना चाहिए, छोटे छोटे अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग जगह बसना चाहिए, जहाँ हमारे समाज का दूर दराज से किसी का लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या तरीका है कि जहाँ समाज के 4-5 घर हो जाते हैं और आपस में ही लोग बाग आसपास के भी कहने लग जाते हैं ये और समाज के घर है, ये और समाज के लोग रहते हैं। थोड़ी मुझे लगता है मित्रों, दशा और दिशा दोनों की बदलने की आवश्यकता है। बाकी तो आप सब समझदार है, ज्ञानी है, महाज्ञानी है। मुझे पता है आप सुनना पसंद नहीं करते, खाली आप बोलना पसंद करते हैं। कानों में तो आपने रुई डाल रखी है, आंखें दिखते हुए भी आपने आंखें बंद कर रखी है, कान में सुनाई देते हुए भी आप सुनना नहीं चाहते। मतलब आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि देखते देखते 70 साल देश की आज़ादी हो गए, 80 के दशक में हम जाने वाले हैं, लेकिन आज समाज का भला कहीं पे भी नहीं हुआ है। और जहाँ हुआ है वो ठाट ठाट के टीके हाँ खा कर मर गए। बस हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे क्या किया है? कुछ नहीं किया है। ये करोगे तो जब जब तुम व्यवस्थाओं का पार्ट बनोगे, जब तुम किसी को जिंदगी दोगे, जब किसी को शिक्षा दोगे, जब किसी को आगे शिक्षित और उन्नत बनाओगे, तब मुझे लगेगा कि हमने कुछ किया है। बाकी मुझे लगता है कि ये मोटी मोटी डींगे हाँकना ये ठीक नहीं है। आइए कुछ मिल के करके दिखाते हैं। हर जिले में, हर तहसील में, हर एक क्षेत्र में हम अपने समाज के लिए कुछ कुछ दें। कहीं खेल मैदान नहीं है तो वो पूरा करें। बच्चों को अगर कमजोर है तो उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उनकी आर्थिक मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। जितना समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा आने वाला भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशाओं के साथ, आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है, लेकिन मेरी कड़वाहट आपको मरने नहीं देगी। मेरा दावा है कि अगर मेरी बातों को थोड़ा सा अगर आप दिल में उतारेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय और समाज की, जय जसमा माता की, जय राजा भागीरथ जी की, जय हो।